Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new chapter fiction. This is chapter number 12. Now let us start. We see a cycle slowing down after some time when we do not pedal. देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर हम राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो तब आप क्या देखते हैं कि अगर हम साइकिल का पेंडल नहीं मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, कुछ डिस्टेंस बाद आपकी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो देखिए यहाँ पर वी सी रोलिंग बॉल स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। हमने भी देखा कि मान के चलो अगर कोई फुटबॉल है और उसे हम किक करते हैं, तो किक करने के बाद वो ग्राउंड पर जो है कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रुक जाती है। आपने ये भी देखा है। दिस आर फ्यू केसेस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए इनके पीछे जो कारण है, जो रीज़न है, वो क्या है, फ्रिक्शन है। यानी कि आपकी जो है साइकिल क्यों अपने आप ही ऑटोमेटिकली रुक रही है, फुटबॉल क्यों रुक रही है, उसके पीछे जो अगर आप जाएं तो उसके पीछे जो रीज़न आता है वो क्या आता है, फ्रिक्शन। तो देखिए बट इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। जो फ्रिक्शन होता है हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। when we stop पेंडलिंग the bicycle slow down and gradually come to a stop। जब हम पेंडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि जो बाईसाइकिल होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम बाद। वाई डज दिस हैपन? तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो रीज़न है वो ये है क्योंकि ये जो हो पा रहा है एक फोर्स के कारण हो रहा है। और ये जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। देखिए अब नॉट ओनली व्हीकल्स, अगर आप व्हीकल्स ही नहीं, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो देखिए यहाँ पर हम व्हीकल ही के केसेस में हम ये चीज़ जो है आपकी अप्लाई नहीं होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तब भी आप क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, अगर उस पर कोई क्या नहीं कर रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने एक बॉल को मूव करते हुए जो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली रुक गई हो देखा है? वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टॉप ऑन ए बनाना पील? तो देखिए जब हमारा जो कदम है, ठीक है, वो बनाना जो पील होता है उसके ऊपर पड़ जाता है तो आप देखते हैं कि हम फिसल जाते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दी स्मूथ एंड वेट फ्लोर। जो काफ़ी स्मूथ या फिर गीला जो फ्रेश होता है उस पर चलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उसके पीछे सभी के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं और इनका आप आंसर अगर आप देते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहाँ पर आपका एक फोर्स लगा होता है और ये जो फोर्स होता है ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो अपोज करने वाला होता है मोशन का, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन का जो अपोज करने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। आप यहाँ से सिंपल सा ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपकी सबसे पहली तो क्या होगी, इसकी जो टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसे ये रोकने का काम करेगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उसे मूविंग में मोशन में लाने का भी ये क्या करेगा, अपोज करेगा। एक तरीके से सिंपल सा आप कह सकते हो कि स्टेट परिवर्तन में क्या करेगा, मेन रोल प्ले करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए वी कैन देयर फोर डिफाइन फ्रिक्शन, जब हम डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन को, ए फोर्स डैट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट इट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक फोर्स है जो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो रेस्ट में है तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है रेस्ट में ही, वो उसे मूविंग में नहीं आने दे रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बिटवीन टू सरफेस लगता है आप हमेशा आपका। और यहाँ पर ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। जैसे शेप पे डिपेंड करेगा, टेक्सचर पे डिपेंड करेगा, और जो मास जो होगा जिस ऑब्जेक्ट से वो कांटेक्ट में है, ठीक है, उस चीज़ पर भी वो क्या होगा, आपका डिपेंड करेगा। तो देखिए फ्रिक्शन जो होते हैं आपके वो फोर टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, विच कम इन टू प्ले वैन ऑब्जेक्ट ट्राइंग टू रोल अवर अलोंग ए सरफेस। जब कोई चीज़ क्या हो रही हो, रोल कर रही हो, ठीक है,
तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा, जैसे आप जो व्हील जो होते हैं, ठीक है, कार के जो पहिए वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें आपका जो है आपको रोलिंग फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप देख रहे हैं, एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। अगर ये आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा ये हमेशा जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये जो है हमेशा आपका अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई फ्लोर है और फ्लोर पर कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो बॉक्स पर और जो फ्लोर है दोनों आपस में कांटेक्ट में है, और यहाँ पर जो आपका फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका अप्लाई होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात अगर मैं करता हूँ तो जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करेगा कि मूविंग के ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगा, उसे मूविंग से बचाएगा, ठीक है। वो चाहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या ना करे, मूव ना करे। और इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंस, अगर आप देखते हैं तो फ्लूइड जो होता है, एक्चुअली में जो फ्लूइड वर्ड यूज़ किया जाता है वो फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लो जो होता है आप देखते हैं लिक्विड और गैसेस में होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट एज दे ट्रेवल थ्रू फ्लूइड, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, आपका फ्लूइड के ऊपर, आपका जो है लिक्विड या फिर गैस के ऊपर अगर कोई तैरने की कोशिश कर रहा है, चलने की ट्रैवलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आपका ये क्या होगा, आपका अप्लाई होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आप देखिए केसेस क्या हो सकते हैं फ्रिक्शन के, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया फ्रिक्शन कम इनटू प्ले ड्यू टू सर्वल फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर इसके पीछे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर बताया गया है कि रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस कैसा होना चाहिए, रफनेस होना चाहिए। एडेसिव बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड डिफॉर्मेशन इफेक्ट वहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, एक सरफेस आपके पास है विच इज़ रफ, ठीक है, हैज़ many grooves and is regular, is said to be having greater friction। मान के चलो कोई सरफेस है और वो कैसा है, रफ है काफ़ी, ठीक है, और इरेगुलर उसकी शेप है, तो आप उसे कह सकते हैं कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सच ए सरफेस वुड रेदर टू बी डिफिकल्ट। तो ऐसे जो सरफेस होता है उस पर मूवमेंट करना क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इफ़ ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखता हूँ, सरफेस ऑन विच द मूवमेंट हैज़ टू टेक प्लेस इज स्मूथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई भी अदर दूसरा अगर मैं लेता हूँ और वहाँ पर क्या है आपका जो मूवमेंट आप वहाँ पर देख रहे हैं वो स्मूथ है, तो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज लेस, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका काफ़ी कम वहाँ पर आपका अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका ये बताया गया है कि आपके दो सरफेस हम यहाँ पर लेते हैं, एक सरफेस हमने रफ लिया, ठीक है, और दूसरा सरफेस हमने कैसा लिया, स्मूथ सरफेस लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं कि जो रफ सरफेस है उस पर मूविंग करा पाना क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, और अगर मैं स्मूथ सरफेस लेता हूँ तो इस पर काफ़ी ईजिली है, ठीक है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये बताया गया है कि जो रफ सरफेस होता है, ठीक है, उस पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका अप्लाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। और अगर मैं स्मूथ सरफेस लेता हूँ तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स आपका जो अप्लाई होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी बताई गई है सरफेस के बारे में, ठीक है। तो दो तरह के सरफेस आपके होते हैं, स्मूथ और रफ, ये बात आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है, ठीक है। लेट अस अज्यूम, हम यहाँ पर ये मान सकते हैं, टू सॉलिड ऑब्जेक्ट इन टू बी ए कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट और दोनों को हमने क्या किया है, एक दूसरे से टच में किया हुआ है, कॉन्टैक्ट में हम ला चुके हैं उन्हें। लेट अस फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड इट ओवर द अदर। तो जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक बॉक्स है और नीचे फ्लोर है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये शो आउट किया गया है कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है वो कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पर सरफेस को भी आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि इनके बीच में सरफेस कैसा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि आप क्या करते हैं जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है, ठीक है, आपने एक फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करने के लिए उसे, देन आप यहाँ पर देख रहे हैं एफ आर, ये जो एफ आर है यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप इसे बोलेंगे एफ आर को, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका है ये आपका क्या आएगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, कम्स इनटू प्ले, ठीक है। यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स आपने लगाया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होगा, आपका फोर्स आपका अप्लाई हो जाएगा, और उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो आपका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, मोशन का। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की है,
एफ आपका जो होता है वो आपका फोर्स है जो आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हो, और एफ आर आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपका क्या कर रहा है, मोशन का अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला केस आपका यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने जो अप्लाइड फोर्स आपने जो लिया लगाया है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से आपका, ठीक है। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को आप काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं या फिर मूविंग फ्रिक्शन आप बोल सकते हैं। मूविंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो अप्लाइड फोर्स किया है वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है फ्रैक्शन के कंपेयर में, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, इजिली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपका बताने की क्लियर करने की कोशिश की गई है। सेकंड केसेस अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसमें आपका क्या बताया गया है कि जो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका लेस देन है जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स से आपका क्या है, लेस देन है आपका अप्लाइड फोर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, और जब वो मूव नहीं करेगा तो उस चीज़ को आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, उस फ्रिक्शन को आप क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन आप यहाँ पर बोलेंगे। तो ये जो दो कंडीशन है इन दोनों कंडीशन को आपको अपने माइंड में क्या रखना है, याद रखना है कि आपका जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है और आपका जो है काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कब होता है, ठीक है। तो काइनेटिक में आपका बताया गया है कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर होगा, फ्रिक्शन आपका कम अप्लाई हो रहा होगा, और स्टैटिक्स में आपका बताया गया है कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो कम होगा और आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वहां पर क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है रजिस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन व्हिल द काइनेटिक मोशन टेंड टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या करेगा, हमेशा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उस चीज़ का अपोज करेगा, और जो काइनेटिक जो फ्रिक्शन आपका होगा वो हमेशा ये चाहेगा कि आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या आ जाए, आपका रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो वो जो काइनेटिक है वो स्पीड स्लो करने का काम करेगा, और जो स्टैटिक है वो क्या करेगा, अपोज करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछ भी जाती है कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इनमें से दोनों में से ग्रेटर कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। इस चीज़ को आप समझ किस तरीके से सकते हैं, तो आप इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, और जो आपने सरफेस जो आप लोगे, ठीक है, आप एक ऐसा सरफेस लोगे जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इजीली क्या कर पाए, मूव कर जाए। तो आप यहाँ पर जो सरफेस मान लें इंक्लाइन सरफेस आप मान सकते हैं, और वहाँ पर आप क्या करते हैं, एक तो बॉक्स को आप रखते हैं और आप देखते हैं कि जो बॉक्स होगा वो इजीली मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर कोई व्हील वगैरह आप रख देते हैं, ठीक है, तो कोई पहिया अगर आप उस पर छोड़ते हैं इंक्लाइन सरफेस पे तो आप देखते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, आपका नीचे आएगा। तो इससे यहाँ पर से ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, आपका ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इस चीज़ को याद रखना है अपने माइंड में। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बताने की कोशिश की है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विद रोल और व्हील इज ट्राई टू बी पुश it become easier, which imply the rolling friction is less than sliding friction which is less than static friction। आपको यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है जब वो रोल कर रहा है, मान के चलो आप एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर पहिया ले सकते हैं, तो जैसे ही आप उसे पुश करते हैं तो आप देखते हैं कि वो ईजिली क्या हो जाता है, आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि वो ईजिली हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है, वो रेस्ट में अपने आप को नहीं रख पा रहा है। तो द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेस, if the force of adhesion is greater than the force of cohesion the fraction is more than vice versa। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो फोर्स होता है जहाँ पर वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का जो नेचर होता है एडेसिव या कोहेसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बताया गया है कि जो अगर फोर्स आपका एडेसिव नेचर का है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या होता है, आपका ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव में, ठीक है। ये चीज आपको अपने माइंड में याद रखनी है।